नमस्कार दोस्तों, आज फिर आरती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं 23 तारीख के लिए पिक ऑफ द डे बताने के लिए। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज थैंक आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पिक ऑफ द डे में आज हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस में इन्वेस्ट करके पैसा बनाने का सजेशन? देखिए, पिक ऑफ द डे पहले तो नमस्कार सभी को मेरी ओर से। मैंने पिक ऑफ द डे के लिए से पहले ये बताना चाहूंगी कि मार्केट अपने बिल्कुल जो निफ्टी हम देखेंगे कि अपने बिल्कुल पीक पर आ चुका है। और अभी भी जो निफ्टी है, अगर हमारा 24,900 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो हम देखेंगे कि वो 25,100 के लेवल के लिए आगे के लिए मूव कर जाए। लेकिन आज हम देखें कि 24,875 की रेंज में वहां पर आके स्टे कर गया है। अगर वो इसे क्रॉस करता है तो आने वाले वीक में 25,000 की रेंज हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर अगर हम देखा जाए कि हमारे इसमें एफएफआईज और डीआईज को देखा जाए तो इसमें दोनों ही बाइंग कर रहे हैं इस समय। एफएफआईज ने भी आज 1700 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर हम डीआईज देखें तो डीआईज में 3,000 करीब 2900 3,000 के बीच की बाइंग करी है, इतने करोड़ की। तो उसे देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि मार्केट में अभी बाइंग बनी हुई है। कहीं पर भी आप सेलिंग का पोर्शन नहीं बन रहा है, इतना प्रेशर। तो उसी को देखते हुए हमने आपको कल कुछ स्टॉक दिए थे, डीएलएफ वगैरह के, और उसके दिए थे। तो आज के लिए जो मैं आपको स्टॉक दूंगी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है, इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मंथली चार्ट के हिसाब से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। 468 का यानी 462 65 की रेंज में आप उसे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका इसका टारगेट आएगा, आपका जो बाय का इसका टारगेट आएगा 500 से 540 का रेंज का टारगेट आप बना सकते हैं। शॉर्ट टारगेट लें तो आप इसका 500 का टारगेट लें, और अगर लॉन्ग थोड़ा सा ले रहे हैं तो 546 का टारगेट, 45 46 का टारगेट लें। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर मेंटेन, क्योंकि अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूरी है, और स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें। वो आप 435 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। दूसरा स्टॉक हमारा आएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जो कि यहाँ पर लिस्टेड है हमारा एचपीसीएल के नाम से। एचपीसीएल का इस समय जो मैं बाइंग के लिए रेट बोलूंगी 402 के हिसाब से, 402 से 405 की रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन यानी बुलिश ट्रेंड इसका हो रहा है हाइयर टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो हमारा टाइम फ्रेम बन रहा है उस हिसाब से बिल्कुल हाई की तरफ रेंज बन रही है, इसका पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखें तो डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है, जो कि ऊपर की रेंज का पैटर्न बनता है हमारा। तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप बाइंग करते हैं तो इसका टारगेट आप 450 से लेकर 470 की रेंज का रख सकते हैं इसका टारगेट। और स्टॉप लॉस रखें तो आप इसका 371 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो इसके अंदर। मैडम, आपने बताया दो स्टॉक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और एचपीसीएल। मैडम, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर और जा रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते हुए? क्योंकि जिस तरीके से हाई है उस तरीके से अगर नीचे आया तो इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। उसमें किन बातों का ध्यान रखें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हुए? मैंने इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको आपने देखा होगा कि मैंने आपको पिक ऑफ द डे के अंदर स्टॉप लॉस कहा है, यानी ये शॉर्ट टर्म के पैटर्न है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम लोग मार्केट में किसी वजह से करेक्शन आती है तो वो डीप ट्रेंड में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर जो लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं रख रहे हैं तो वो आगे ये ध्यान रखें कि अपना इतना अमाउंट रखें कि वो वहां पर नीचे आने पर जो लो रेंज बन रही है वहां पर उसका एवरेज कर पाए होल्ड करने के लिए। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसी मार्केट में इतने हाई रेंज में कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। विदाउट स्टॉप लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही एंटर करें। ठीक, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने पिक ऑफ द डे भी बताया और इन्वेस्टर्स को सलाह भी दी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही करें। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।